नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है मूविंग एवरेज स्कैनर के बारे में। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि आपने जो शॉर्ट्स डाला है वो कौन से स्कैनर का है और उसमें ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं इतने अच्छे। तो आज मैं उसी स्कैनर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो स्कैनर है मूविंग एवरेज स्कैन। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए मूविंग एवरेज स्कैन, मल्टीपल इसमें मैंने ड्यूरेशन के लिए मूविंग एवरेज मैंने यूज़ किया। ये स्कैनर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। इसी स्कैनर के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी और इसके बारे में हम जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कौन सा स्टॉक कब इसमें स्कैन में आया था और उसने क्या रिजल्ट दिए इस तरह से। तो आइए देखते हैं ये स्कैनर कैसे वर्क करता है। तो इस स्कैनर में हाँ, ये मैंने charting.in ओपन कर रखा है, charting.com। इसके मैं स्कैनर्स में जाता हूँ। ये डैशबोर्ड है, इसमें मैंने बहुत सारे स्कैनर्स बना रखे हैं। इसमें से एक स्कैनर जो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मूविंग एवरेज स्कैनर ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब इसमें कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट होंगे। सबसे पहले तो मैंने वॉल्यूम के लिए इसमें एक लगाया जिससे कि ऐसे ही स्टॉक इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे जिनका एवरेज डेली वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा है। अगर आप इस स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं और आपका वॉल्यूम का कैटेगरी अलग है, मतलब आप चाहते हैं कि कम से कम उसके 1 लाख से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए हों या उससे भी ज़्यादा 10 लाख शेयर ट्रेड हुए हों, 20 लाख, मतलब जो आपका अकॉर्डिंग आपका जो क्राइटेरिया है, आप इसमें ये जो नंबर 50,000 लिख रखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं और फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। इसमें मैंने इसके लिए ड्यूरेशन 20, मैंने इसका EMA लिया है मूविंग एवरेज का, जो कि इसका ड्यूरेशन 20 मतलब 20 ड्यूरेशन 20 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन ले रखी है। उसके बाद मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें वो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जिस ये जो नंबर 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 200 करोड़ से ज़्यादा जिसकी मार्केट वैल्यू है वही स्टॉक इसमें सेलेक्ट होंगे। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड है, ये एक्चुअली डुप्लीकेट हो गया है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये ऐसे क्रॉस करने से लास्ट वाला पे ये हट सकता है। उसके बाद इसमें मैंने मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग उसको स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। अब इसमें मैंने पहले 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज लिया है और फिर 9 डेज़ का सिंपल मूविंग है, 9 पीरियड का और 20 पीरियड का, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो 20 डेज़ हो गया और 9 डेज़ हो गया। तो इसका जो 20 डेज़ का वही स्टॉक इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे जिनका 20 डेज़ का SMA कम है उसके 50 डेज से। उसका 20 डे का SMA 20 डेज मूविंग एवरेज प्राइस का क्लोज का वो कम है 100 डे के मूविंग एवरेज से और 150 डेज़ के मूविंग एवरेज से और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से। मतलब कि 20 डेज़ का SMA जो है वो 50, 100, 150 एंड 200 डेज़ के SMA से कम है। ओके, फिर उसके बाद जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो भी सेम 50 से कम है, 100 डेज़ की मूविंग एवरेज से कम है, 150 डेज़ की मूविंग एवरेज से कम है और 200 डेज़ की मूविंग। तो ये हो गया जो कंडीशन है, ये शॉर्ट लिस्टिंग की कंडीशन है। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और डाल रखी है, ये है बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज की कंडीशन। स्टॉक पास एनी ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश। यही नहीं, स्टॉक नीचे तो है लेकिन नीचे हो के वो क्या कर रहा है, मतलब 50 डेज के नीचे वो किस कंडीशन में, तो वो अपने आप को स्क्वीज कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है तो ये जो चारों कंडीशन है, मतलब पिछले 4 दिनों की कंडीशन से, कि पिछले 4 दिनों में अगर किसी भी दिन इसमें बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ है तो वो स्टॉक इस कैटेगरी में आएगा। अब अगर मैं इस चीज़ यहाँ ये जो कंडीशन है यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक की कंडीशंस, ये सब है शॉर्ट लिस्टिंग की कंडीशन।
क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग, कि इतने स्टॉक इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर आप देखेंगे कितने स्टॉक शॉर्ट लिस्ट हुए, अगर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ यहाँ से, ये है कंडीशन जिससे हमारा स्कैन में वो स्टॉक आएगा। अभी अगर शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक देखेंगे तो वो बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। आप देखेंगे तो 156 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज, 9 डेज मूविंग एवरेज उनके 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 200 डेज मूविंग एवरेज से कम है। प्लस वो स्टॉक्स इस बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज में भी हैं, मतलब वो कंसोलिडेट भी हो रहे हैं। और ये जो नीचे 3 कंडीशन लगाई है कि अब इनमें से जो कंडीशन पास होगी, अगर कंडीशन पास होती है तो स्टॉक हमारे स्कैन में आएगा। अब इसमें से पास एनी क्या लगा रहा है, पास एनी। अगर आप करेंगे कि पास एनी की जगह पे यहाँ पे ऑल कर देंगे तो ये तीनों कंडीशन जब पास होगी तभी वो स्टॉक हमारे स्कैन में आएगा। अगर पास एनी लगा रखा है तो इन तीनों में से एक भी कंडीशन पास होगी तो वो स्टॉक हमारे स्कैन में आएगा। आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन क्या क्या डाली हुई है कि लेटेस्ट क्लोज क्रॉस अबाउट लेटेस्ट मैक्स, जो भी उसका जो पिछले 10 दिनों का मैक्सिमम जो बनाया उसने, जो भी प्राइस का हाई बनाया है उसको अगर क्रॉस करेगा तो। दूसरी कंडीशन हमने डाली है इसमें कि अगर वो जो अपर बॉलिंजर बैंड है उसको अगर ऊपर क्रॉस करता है तब। और थर्ड कंडीशन डाली है कि उसका अगर परसेंटेज चेंज 5% से ज़्यादा हो तब वो इस स्टॉक में स्कैनर में आएगा। अभी देखिए इसमें कितने स्टॉक्स एक्चुअली रन कराना बाकी है। अभी लास्ट डे जो आज का ट्रेडिंग डे था उसमें ये 9 स्टॉक्स इसमें, जिनमें से इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है वो आए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, सपोज करिए ऑल, तब कितने स्टॉक्स आते हैं, कोई स्टॉक नहीं आया। मतलब इन्होंने सभी स्टॉक्स ने अपनी अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। चलिए आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टॉक्स ने कैसे रिटर्न दिए हैं और हमें कब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये स्टॉक हमारे स्कैन में है। और इसमें हम किस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें राउट मोबाइल लिमिटेड, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ charting.com के चार्ट के अलावा आप दूसरा अगर इन्वेस्टिंग के .com के चार्ट पे अगर समझाएंगे तो उनको बेटर समझ में आता है। तो मैंने चार्ट investing.com की वेबसाइट ओपन कर दी है। उसमें मैंने ये स्कैनर जो 6 मूविंग एवरेज में यूज कर रहा हूँ वो 6 मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। अब हम स्टॉक देखते हैं यहाँ से और उसमें हम उसको चेक करते हैं। राउट मोबाइल ROUTE, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो राउट मोबाइल लिमिटेड NSE का स्टॉक है जो कि इसमें आ गया है। मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखी है। अब ये स्टॉक किस पोजीशन पे देखते हैं और इसने कैसा आज का दिया है और ये कब स्टॉक हमारे उसमें आया होगा। ये देखिए ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज की लाइन, ये है 100 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन, 150 डेज और ये 50 डेज का, और ये है आपका 20 डेज का और ये है 9 डेज का। प्राइस इन सभी मूविंग एवरेज से नीचे है और अभी 20 डे से 9 डेज मूविंग एवरेज भी नीचे है। अभी 20 डेज को 9 डे मूविंग एवरेज ने 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं किया हुआ है। ओके, प्राइस ने प्राइस ने आज 9 डेज मूविंग एवरेज को भी नीचे से ऊपर की तरफ और 20 डेज मूविंग एवरेज को भी नीचे से ऊपर की क्रॉस किया है और लास्ट 50 डेज को भी ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, लेकिन फिर एंड में आते हुए उसने नीचे इसके क्लोज दिया है। राइट, काफ़ी समय से इन मूविंग एवरेज से नीचे इसने लास्ट हाई अपना बनाया था 1587, मतलब 1587 का, और अभी इसने लेटेस्ट में जो लो बनाया है वो है 1149, 50 के आसपास, और ये 1136 का। उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेशन कर रहा था, किया है उसने, यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद इसने सेकंड लो बना के फिर ऊपर की तरफ
ये बड़ा है। अगर इसी को आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है। और अब इसने जो ब्रेक क्या किया है और क्या है, तो लास्ट अगर 10 डेज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हाई को इसने ब्रेक किया था, तब ये स्कैन में आया। ओके, अभी ये जो हाई है लास्ट वाला, ये इसकी रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, राइट। अब इसने इसके ऊपर तो आज क्लोज दिया नहीं है, इसके नीचे ही क्लोज दिया है, और इसने आज ये पॉजिटिव कैंडल भी बनाई है। हाँ, इसमें एक वॉल्यूम का हमें इसमें लगाना चाहिए इंडिकेटर में, वॉल्यूम का इंडिकेटर, कि इसमें आज का वॉल्यूम कैसा रहा। आप देखेंगे कि आज का इसमें वॉल्यूम भी पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से काफ़ी हाई था, देख सकते हैं। आज का वॉल्यूम, कल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम आपका कहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे। कल का वॉल्यूम था 1000, जो ये इंडिकेटर्स दिखा रखे हैं यहीं पे आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम दिखाएगा, राइट। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 121,000, और आज का वॉल्यूम आप देखेंगे 381,000, मतलब पिछले दिन से 3 गुना ज़्यादा। और बाकी एवरेज वॉल्यूम आप देखेंगे तो वो एक 75,000 इस तरह का था। तो वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है, प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। अगर अभी हम इस पोजीशन पे बाय करें तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे की तरफ रहेगा। पर अगर हाँ, तो अभी इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। वॉच लिस्ट में डाल के जब ये कल या परसों अगर ये ऊपर ही ट्रेड करेगा तो जो 9 डे मूविंग एवरेज 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा, तो हम अगर वापस प्राइस रिट्रेस होकर 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास आए तब इसमें हम एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस तब भी हमारा इसका जो लो है वही रहेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा। और टारगेट के लिए आपका जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस है ये। और अगर और ज़्यादा सेफ एंट्री चाहिए हमें, तो जब ये 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस होता ऊपर की तरफ आए और ये जो 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर की तरफ ये ट्रेड करने लगे स्टॉक, तब जब ये रिट्रेस हो वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे, तब हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि अभी ये लंबे समय से किस में है, और इसका हर एक मूविंग एवरेज जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरह के स्टॉक में ये आपका रहेगा। जैसे पीछे भी आप देखेंगे तो ये उससे नीचे, तो ये देखिए 200 डेज के मूविंग एवरेज से वापस रिट्रेस हो के वो ये नीचे आ गया। उससे पहले भी ये जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की थी तो उसने यहाँ पे देखिए 100 डेज के मूविंग एवरेज से ही, और ये 150 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ही ये वापस नीचे की तरफ आ गया था। तो अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें, ये हमारे लिए एक एंट्री हो सकती है। यहाँ से जो अभी हम कह रहे हैं कि ये हमारे स्कैन में आया, ये एक एंट्री हो सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम बड़ा था और ये स्टॉक गया और उसने कुछ अप मूव दिखाया था, लेकिन हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे, इसके जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज की लाइन है वो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। ओके, अब भी हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, ये सभी आईटी के स्टॉक्स हैं। आईटी में ज़रूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए आज आईटी के स्टॉक्स इसमें इतने भागे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में क्या हुआ है, इसका भी उसी तरह का चार्ट है। ये देखिए, इसमें जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अब देखिए जब ये 9 नीचे में स्टॉक था सभी मूविंग एवरेज के, और ये नीचे में इस जगह से इसने क्रॉस किया और उसने एक अच्छी रैली दी थी, देख सकते हैं आप। 834 से लेके एक बार उसने यहाँ तक गया 999, फिर उसने कंसोलिडेट होकर फिर से ऊपर की तरफ रैली दी 1132 तक गया था। अब ये वापस नीचे आ गया है अभी सभी मूविंग एवरेज से, और अभी ये देखिए ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है और ये है 9 डेज का मूविंग एवरेज। अभी 9 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। इसने नया लो बनाया है और प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है विथ वेरी गुड वॉल्यूम।
वेरी गुड वॉल्यूम, जो कि पहले भी आप देख चुके हैं, जब भी वॉल्यूम अच्छा बना है एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अब अगर नेक्स्ट डे प्राइस अगर इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है तब इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये 20 डेज मूविंग एवरेज के पास ही है। कहाँ है? पास ही है। वो जो स्टॉक था हमने लास्ट देखा था राउट मोबाइल, उसमें 20 डेज मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर चली जा चुकी थी। और दूसरा अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने अपना लास्ट 10 डेज का जो हाई है उसको भी क्रॉस नहीं किया है, पर क्योंकि इसने 5% से ज़्यादा मूवमेंट दिया था इसलिए ये स्टॉक हमारे स्कैनर में आया है। क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई थी? एनी कंडीशन लगाई थी, एनी, क्योंकि जो तीनों कंडीशन है उनमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो वो स्टॉक हमारे स्कैन में आएगा। उसके बाद मारुति सुजुकी ने भी वो स्कैन को सेटिस्फाई किया है। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ये देखिए मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी लास्ट 10 डेज के हाई को ब्रेक कर चुका है और उसने कितना परसेंट मूवमेंट दिया है? आज 3.35% मूवमेंट दिया है। तो ये, और अभी इसका जो वॉल्यूम भी बढ़ा है, आज की ट्रेडिंग सेशन में इसका वॉल्यूम भी बढ़ा है। इसने लास्ट लो इसका जो है वो ये है। अभी ये 20 डेज मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। कल पिछले कुछ दिनों से ये 20 डेज के मूविंग एवरेज पर ही कंसोलिडेट हो रहा था और 20 डेज के मूविंग एवरेज को बेस बना के ही ये आज ऊपर की तरफ उठा है, राइट। तो अभी या तो हम इसको ये जो कैंडल बनी है इसको अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ उसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर हम वेट करें और ये वापस अगर 20 डेज के, क्योंकि ऑलरेडी एक 20 डेज के ऊपर बेस बना के ही ये ऊपर उठा है, तो अगर प्रोबेबिलिटी कम होगी कि ये वापस आके उस पर बेस बनाए। लेकिन अगर मार्केट, ये सभी स्टॉक्स किस पे डिपेंड करते हैं? निफ्टी कैसे मूव कर रही है। अगर मार्केट अभी डाउन आता है तो ये भी 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आके फिर से ऊपर जाने का कर सकता है, तो हम इसमें भी ये बना सकते हैं। उसके अलावा जब LTI माइंट्री जो कंपनी थी और जो अभी LNT के साथ मर्ज हो चुकी है, तो LTI माइंट्री में क्या हुआ है आप देखेंगे कि माइंट्री ने आज भी ये स्टॉक, ये पक्का होगा कि कल भी स्टॉक ये हमारे स्कैनर में आया हुआ होगा। देखते हैं माइंट्री कल आया था, ये रहा LTIM माइंट्री, कल भी आया था स्टॉक स्कैनर में और आज भी आया। कल क्योंकि इसका कैंडल कल देखिए कितना बड़ा कैंडल था, और उसके बाद इसने आज उसके बाद और उसके ऊपर में किया है। आज क्यों किया है? क्योंकि इसने बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया है, इसलिए आज स्टॉक हमारे स्कैनर में आया है। और कल इसने क्या किया था? कल 5% से ज़्यादा मूवमेंट दिया था, प्लस इसने अपने पिछले 10 दिनों का हाई भी ब्रेक किया था। अब देख सकते हैं इसमें इसने कैसा मूवमेंट शो किया है, राइट। ये तो एक तरीका है इन स्टॉक्स को पोजिशनल बाय करने का। क्या तरीका है? ये तो है पोजिशनल बाय करने का। अगर आपको इन स्टॉक्स को जो ये इसमें आ रहे हैं इनको इंट्राडे में बाय करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम आज एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं या 2-3 स्टॉक का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब राउट मोबाइल है, अभी जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कौन सा है? हैप्पीएस्ट, अभी हम देख रहे थे किसका? LTIM माइंट्री का। अभी इसको हम 5 मिनट के चार्ट में लगा देते हैं। अब 5 मिनट का चार्ट हमारा कहाँ हुआ? यहाँ। इसने अपने हाई को ब्रेक किया लास्ट हाई को जैसे इसने ब्रेक किया, ये स्टॉक हमारे स्कैन में आ जाएगा। कब आएगा स्टॉक हमारे स्कैन में? ये देखिए, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस अबाउ लेटेस्ट मैक्सिमम 10 डेज के हाई को जब ब्रेक किया, ये ऑलरेडी पिछले दिन कर चुका था। ओके, तो इससे नहीं आएगा। अपर बोलिंजर बैंड
लेटेस्ट क्लोज क्रॉस अबाउ 1 day अगो, अपर बोलिंजर बैंड और परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 5%। अब इसका अपर बोलिंजर बैंड कहाँ था, तो इसमें हम बोलिंजर बैंड लगा के देखते हैं कि बोलिंजर बैंड कहाँ वर्क कर रहा है। ये 5 मिनट का बोलिंजर बैंड है, इसको नहीं देखना हमें, 1 डे के बोलिंजर बैंड को देखना है जो किस लेवल पे था, एक दिन पहले किस लेवल पे था। ये देखेंगे ये 4415 के लेवल पे था आसपास। अब जब हम इसको 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं और ये 4415 का लेवल ये सुबह सुबह ही आज 4415 ये लेवल है, क्या लेवल है 4415 इस लेवल पे। तो ये सुबह की 5 मिनट की दूसरी कैंडल पे ही इसने फर्स्ट कैंडल में ही दिया था और क्लोज जो हुआ 5 मिनट की दूसरी कैंडल पे इसके ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद हमें ये रेड कैंडल मिली है रिट्रेसमेंट की, और जब वापस इसने रेड कैंडल से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तब हम यहाँ पे इस रेड कैंडल के बॉटम का स्टॉप लॉस लेके हम इसमें एंट्री बना सकते थे। और ये देखिए उसने उसके बाद मूवमेंट दिया है। और ये स्टॉक कल भी हमारे स्कैन में आया था, राइट, कल ये स्कैन में आया था। कल का अगर स्कैन इसको देखें तो इसने जब अपना 10 डेज ओल्ड का हाई ब्रेक किया होगा, तो ये हाई जब उसने ब्रेक किया होगा, हाई इसका ऑलरेडी काफ़ी हाई था, ये लेवल था 4342, और उसके बाद तो इसने बहुत कम ही मूवमेंट दिया, मतलब ये लगभग 4342 शाम होते होते आया होगा। देखिए 4342 ये वाला जो ब्रेकआउट दिया है 4342 यहाँ कहीं पे दिन में, मतलब कि 1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये स्टॉक आपके उसमें आया होगा। आपको इसमें जब आप ये स्कैनर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि मॉर्निंग में 10 बजे तक 10:30 बजे तक अगर स्टॉक आपके स्कैनर में आ गया है तब उसमें आप एंट्री लीजिए, अदरवाइज़ उसमें फिर शाम तक अगर आ रहा है तो फिर उसमें आप पोजिशनल ट्रेड के लिए आप उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो इंट्राडे के लिए उसमें आप देखने का मतलब नहीं बनता है। अभी देखते हैं दूसरा स्टॉक, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड आया है इसमें, तो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में वापस देखते हैं इंट्राडे के लिए किस तरह से इसमें पोजीशन बन सकती थी। ये हैप्पीएस्ट माइंड का 5 मिनट में आप चार्ट देखेंगे। पहले इसका हम एक दिन में देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या ब्रेक हुई। इसमें ऑलरेडी कंडीशन चल रही थी, वो इसमें ओनली एक ही कंडीशन ब्रेक हो सकती है जो कि 5% की है। उसके अलावा इसमें कोई भी कंडीशन हमारी बोलिंजर बैंड वाली नहीं हो रही है। बोलिंजर बैंड से तो अभी ये काफ़ी नीचे है, केवल 5% वाली हो रही है। अब ये 5% इसका लास्ट का क्लोज कितना हुआ था 825 का 5% के तो 825 825 प्लस 40 हो जाएगा आपका 65, तो 65 आपका होता है 65 कहाँ होता है। अब ये देखिए ये स्टॉक सुबह से मूवमेंट दे रहा था, ओके, लेकिन हमारा जो स्टॉक इसके अंदर में कब आया होगा, ये 65, ये रहा 65, जब ये क्रॉस किया ये वाली कैंडल पे, कितनी बजे की कैंडल थी 9:35 की कैंडल, ऑलरेडी काफ़ी मूव हो चुका था। उसके बाद इसने ये रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल को जब ये क्रॉस कर रहा था तब इसमें एंट्री ली जा सकती थी, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट हो चुका था। उसके बाद आप इसमें ये काफ़ी बड़ा स्टॉक भी है 800-700 का, तो कम क्वांटिटी से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस रहता जो ये लो बना था, और यहाँ कहीं पे हम इस रेड कैंडल को जो क्रॉस किया था तब इसमें एंट्री ले सकते थे इस स्टॉप लॉस के साथ। उस आपको कैसे एंट्री लेनी, मतलब कितने स्टॉक्स हम ले सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये आप कैपिटल से इंट्राडे कर रहे हैं और 10,000 में आप बोलेंगे कि हम केवल 500 रुपये ही मैं रिस्क ले सकता हूँ पर ट्रेड, तो 500 रुपये रिस्क लेने के लिए आप कितना स्टॉक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना गैप आ रहा है 871, और ये कितना आ रहा है 863, मतलब 7 रुपये कितना आ रहा है 7 रुपये आ रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने शेयर खरीदने हैं, तो आप 500 रिस्क ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 7 पर शेयर 7 रुपये का ले सकते हैं, मतलब 71 शेयर आप बाय कर सकते हैं।
अगर आप 71 शेयर बाय करते हैं और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 7 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको 500 रुपये का लॉस होगा। तो ये आपका रिस्क हो गया। उसके बाद ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो आपका प्रॉफिट है, राइट। यही होता है। पोजीशन साइजिंग इसी तरह से कर सकते हैं। आपको अगर आपको रिस्क पता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस जितना लंबा है उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी उतनी ही कम होगी। अगर स्टॉप लॉस उतना ही छोटा है आपकी क्वांटिटी उतनी ही बड़ी होगी।